70 सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका की लेंथ है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और रेसिस्टेंस इसका R है। अभी सेम मटेरियल का बट इसका लेंथ डबल है, ठीक है, 2L है। ये A' निकालना है, एरिया निकालना है, तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो R आपको पास दिया हुआ है ρL/A। रेसिस्टिविटी आपको मालूम है वायर की प्रॉपर्टी से, तो मटेरियल नहीं चेंज हुआ है तो यही रहेगा। और यहाँ R' में अगर हम देखें नया वाला रेसिस्टेंस तो ρ2 × L/A', ये दोनों का रेसिस्टेंस इक्वल है L टू ρ2L/A'। तो यहाँ से देखिए ρL कट गया, A' ऊपर गुना हो गया और 2 से A गुना हो गया, 2A हो गया। इस तरह से इसका ऑप्शन C नंबर हो गया। 18 नंबर असर्शन रीजन टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल्स टू हायर पोटेंशियल। एक्चुअली हायर पोटेंशियल्स टू लोअर पोटेंशियल मूव करती है किसी कंडक्टर में, बट अगर इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो जनरली लोअर से हायर ही मूव करते हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा शो करते हैं। अब ये ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ये बात भी तो सही है, लेकिन उसका वो उससे कोई संबंध नहीं कि वो तो जे थॉमसन ने इसको खोजा था। तो 18 का बी ऑप्शंस ले सकते हैं। 9 क्योंकि बी नंबर में लिखा है स्टेट बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट है, बट रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वो तो बैटरी की बात कर रही है और वो तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात हो रही है। 19 नंबर है द वॉल ऑफ द अट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ वेंट्रिकल। अट्रिया का वॉल जो होता है मोटा होता है वेंट्रिकल के बनस्पत। ये तो थीन होता है तब तो पुश करता है, तो असर्शन तो गलत है। रीजन वेंट्रिकल है पंप ब्लड, हाँ ये सही है, क्योंकि ये वेंट्रिकल जब पंप करता है तो पूरे ऊपर नीचे दोनों तरफ बॉडी में ब्लड को फ्लो कराती है। डी नंबर ऑप्शन सही है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। 20 नंबर देखिए रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर। ये तो पहले ही लाइन मच स्लोअर हो ही नहीं सकती। आप देखे होंगे मछली को, मछली जो है अपने मुंह के फेफड़ों को बहुत, मुंह का जो वो जो गिल्स वाला एरिया बहुत तेज़ी से ओपन अप डाउन करता है, ताकि आपको मालूम है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, वेरी लेस होती है, इसलिए एक्चुअली वो फास्टर करती है टेरेस्ट्रियल के बनस्पत, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में और वहाँ पानी में। तो 20 का भी ऑप्शन डी हो गया। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। अब है केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ये 17, 18, 19, 20 हो गया। 21 नंबर देखिए केमिस्ट्री में है स्टूडेंट टू के स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन कराए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ, इसके साथ HCl के साथ, तो ये कॉपर का क्लोराइड तो बन ही गया और वाटर को रिड्यूस कर दिया, कॉपर क्लोराइड बन गया। तो आपका जो पहला आंसर ए नंबर है, ए नंबर का ऑप्शन हो गया कॉपर क्लोराइड, जिसका कि फार्मूला CuCl2 है और वाटर रिड्यूस हुआ उससे हमें नहीं चाहिए। और इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर्स में बदल हो जाएगा। कलर्स आपको सेपरेट देखना पड़ेगा। बी नंबर है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं CuO प्लस HCl, यही इक्वेशन है ये, CuCl2 और H2O। बैलेंस कर दीजिए इसको खाली। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 कर देते, क्लोरीन 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। 21 नंबर सॉल्व हो गया। 22 नंबर देखिए चूना लगाना है वाइट वॉशिंग में, तो सबस्टांस एक्स कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहते हैं। पिछले साल के बोर्ड में से क्विक लाइम को पूछा गया था। क्विक लाइम इसका जो है कॉमन नेम है और IUPAC नेम इसका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड।
रिएक्शन लिख दीजिए। दीवार पे लगाने के बाद कैसा दिखता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम चुना है, ए नंबर। बी नंबर में कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अच्छी तरह से क्विकलाइम वाटर्स मिला करके हम लोग क्विकलाइम्स और बना लेते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमन नेम भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना। कॉमन नेम अक्सर 10th CBSE पूछते रहती है। कॉमन नेम है इसका स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसका और IUPAC नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। 23 नंबर सवाल है, 23 नंबर है जो आपको समझाता हूँ, बायोलॉजी का है। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसमें अमीबा। अमीबा आपको मालूम होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ये जिस सरफेस पे रहता है वहीं से फूड पार्टिकल्स को खींचता है, खाता है। कैसे करता है ना, अमीबा जो है आपने देखा होगा, अमीबा का जो है स्ट्रक्चर कैसे भी आप बना सकते हैं। तो ये एरिया ओपन हो गया, जिसको आप सूडोपोडिया कहते हैं, मतलब फॉल्स फीट है ये सूडोपोडिया। और इसी के माध्यम से जो है भोजन को एनगल्फ करता है, जिस प्रोसेस का नाम फैगोसाइटोसिस कहलाती है। और फिर वो फूड पार्टिकल्स जो है अलग अलग एंजाइम के माध्यम से अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद साइटोप्लाज्म के माध्यम से ये अंदर कंजर्व हो जाती है। यानी एंजाइम और साइटोप्लाज्म कम्बिनेशन करता है। तो आपको याद रखना है, हम लोगों में जो है ह्यूमन बॉडी, आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, इसमें होता है जनरली साइटोप्लाज्म। तो ये आप बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसको लिख सकते हैं बुक को देख करके। 24 नंबर है, क्या होता है मसल्स क्रैम्प। और जब एथलीट दौड़ते हैं ना, रन करते हैं, इफ़ द एथलीट स्टार्ट टू रन, यू नो दे नीड मैक्सिमम ऑक्सीजन, बट एट दैट मूवमेंट दे कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और दे कैन इवन ब्रीथ फास्टली, but muscles did not gain any kinds of oxygen. So in lack of oxygen they are doing anaerobic respiration, और anaerobic respiration में लैक्टिक एसिड का फॉर्म होता है, और एसिड पेन ही होता है, आपको मालूम होगा। एंटीस्टिंग, अभी आपने पढ़ा फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, कोई भी चीज़ काट लेता है, चाहे मधुमक्खी का डंक, तो पेन होता है, उसी के वजह से पेन होता है। गर्म पानी से उसकी सेकाई करनी चाहिए, ठीक हो जाते हैं। यूरिन का क्यों है कि यूरिन शरीर के अंदर से टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालता है। 25 नंबर क्वेश्चन, टॉक्सिक वेस्ट और एक्सेस साल्ट को बाहर रिड्यूस करता है ताकि आपके शरीर का ब्लड प्यूरिफाइड रहे। डायलिसिस कृत्रिम है, जब शरीर के दोनों किडनी वर्क नहीं करते हैं तो हम लोग वहाँ डॉक्टर के यहाँ जा कर के किडनी को डायलिसिस कराया जाता है, जिसके माध्यम से शुद्ध ब्लड को डाला जाता है, और जो वेस्टेज ब्लड के अंदर मौजूद यूरिया और एल्बुमिनिया और कोई भी सब्सटेंस जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। क्वेश्चन आगे 27 नंबर बनाने वाला फिर क्वेश्चन है 27। फिलामेंट है इलेक्ट्रिक लैम्प 0.5 एम्पियर, ये दिया हुआ आई करेंट। लाइट फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स मतलब 2 आवर्स का मतलब हो गया 2 × 3600। तुरंत इसको यूनिट में चेंज करना है, 7200 सेकेंड। 2 आवर्स। कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द करेंट, चार्ज निकालिए। तो हम मालूम है ये पहला ही फार्मूला I = QIT, बड़ा पॉपुलर फार्मूला है। पहला इलेक्ट्रिक करंट जब आप डिफाइन किए होंगे तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट से शुरू किए हैं कहानी। तो Q = I × T हुआ, I दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 10 डाउन हो गया, 72 × 5 = 360, 3600 कूलम, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। C से डिनोट कर दीजिए। 27। क्वेश्चन नंबर 28।
एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई 500 कूलम है, ये चार्ज दिया हुआ है 500 कूलम, तुरंत लिख देते हैं इसको। इफ द करेंट ड्रॉन बाय द डिवाइस 25 आई सप्लाई हो रहा है 25 मिली एम्पियर। फाइंड द टाइम इज द इलेक्ट्रिक सोर्स विल डिस्चार्ज कम्प्लीटली, टाइम निकालना, यही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। ये टाइम बराबर यूजिंग ये फार्मूला, टी इधर चला गया तो क्यू वाई आई, डोंट, क्यू वाई आई कर दीजिए। क्यू है आपका 500 कूलम, करंट दिया है 25 मिली एम्पियर, मिली सेंटी डेसीमीटर। तो मिली को अगर आप एम्पियर में बदलेंगे तो आपको करना पड़ेगा, देखिए कैसे आएगा, आपको थोड़ा सा मिली सेंटी वाला कैलकुलेशन पे जाइए। मिली सेंटी डेसी ग्राम, ग्राम में यहाँ एम्पियर आ गया 3, तो 10⁻³ हो गया ये। मिली से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट, मिली एम्पियर से एम्पियर। तो आपको याद होगा कि बड़ा से जब छोटा लेते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे से बड़े करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए 525 और डिवाइडेड हो गया 10⁻³, तो यहाँ ले लेते हैं -3 हो गया ये। कैलकुलेट कर दीजिए 25 3 50 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड, 28 नंबर हो गया। 29 नंबर, ए पीस ऑफ वायर रेसिस्टेंस आर है, 3 इक्वल पीस में कटना। देखिए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट ही है, एंड दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन इज R1, वैल्यू ऑफ रेशियो R1R। पीस ऑफ वायर है, इसका रेसिस्टेंस R दिया हुआ है, इसको 3 भागों में काटते हैं, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, यानी ये हो गया R/3, ये हो गया R/3, ये हो गया R/3, तीनों जोड़ देंगे तो R ही निकलेगा ना, ठीक है। 30 पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, लगाइए। देखिए सीधे हम कर लेते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं, 1/R1 1/R2 1/R3, 1/R1 मतलब 1/R/3 है, तो R/3 में ऊपर चला गया, ठीक इसी प्रकार से ये भी ऊपर चला गया और ये भी इसी प्रकार से। और एलसीएम हो गया 3 3 6 3 9, नहीं 3 6 3 9, 1/R। इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकल गया आपका R/9 ओम। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेशियो R1 एंड R? ये R1 है, R1 है और R का रेशियो पूछा, R तो R ही है, तो R1 रेशियो R इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं R1/R। एक्चुअली R1 है आपका R/9 और R ही है 1/9, 1/9 हो गया। ड्राई helium gas does not change the color of dry litmus paper, dry HCl गैस है, HCl है, HC बड़ी है, L होना चाहिए छोटी, बाई मिस्टेक प्रिंटिंग हो जाता है। कभी कभी आपको सोचना है कि HCl ही है गैस, तो गैस में जो है कैसे वाटर के मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होते नहीं हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते नहीं हैं तो लिटमस की रीडिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि लिटमस तो तभी रीड करता है जब उसके ऊपर हम सॉल्यूशन डालते हैं, और ये गैस है, न्यूट्रल है, तो कैसे शो करेगा? कोई आपको पढ़े होंगे ना, एयर तो न्यूट्रल है, नहीं तो हम लोग वायर खोल करके ऊपर ऐसे हवा में डाल दें तो करंट लग जाए हवा में, लेकिन नहीं होता है, एयर न्यूट्रल होते हैं, एटम न्यूट्रल होते हैं, इसी वजह से HCl गैस फ्लो नहीं करा पाती करंट, बिकॉज द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देयर। थैंक यू। नेक्स्ट हम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 41 नेक्स्ट वीडियो।